बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। युगल दास जी की पाती के का तीसरा हरफ चल रहा है सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तीसरे हरफ में था कि और तीसरे हट टेक किया चाहिए, जो भला है सो अपना माशूक है और बुरा है तो अपना माशूक है। और ना बड़े से काम और ना छोटे से काम। तो बड़ा है सो अपना माशूक है और छोटा है तो अपना माशूक है। सो अपने माशूक को मानिद पतिव्रता के साथ हट टेक और मरकट मूड़ के पकड़ना चाहिए, जैसे हारिन लकड़ी को पकड़ता है, ताकि हद और कमाल और पूर्णता वहां तक है कि जो खुदा ही और रूप धर के आवे तो खुदा ही से सवाल करे कि जिस रूप में तुमने मोह को जागृत किया है और अकल दीदार दिया है, उसी रूप में आवो, तब तुमसे दोस्ती और मिलाप करूंगी। तो इसका भाव जो उस दिन भी हुआ था आज मैंने दोहरा दिया है, इसलिए कि जिस रूप से आपको जिस सतगुर से आपको जो है वो जागृत बुद्ध मिली है, जिसने आपको धनी के चरणों से जोड़ा है, उसके साथ आप ऐसी प्रीत लगा लें, ऐसा इश्क लगा लें कि खुदा भी आए आपके सामने तो आप उससे बोले कि मेरे को उसी रूप में आओ मिलने के लिए जिस रूप में तुमने खुद मुझे जगाया है। यही भाव है। सुंदर साथ जी कोई और भी बताएंगे कि जिस रूप से तुमने मुंह को जागृत किया है और अकल दीदार दिया, उसी रूप से आवो, तब तुमसे दोस्ती और मिलाप करूंगी। या विद से उस सूरत सिवाय इस जिमी में जो खुदा भी आवे तो खुदा ही से किनारा पकड़े। क्या भाव है इसका, बताएं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वो कह रहे जिस रूप में आपने मुझे जगाया, उस रूप के अलावा अगर राज्य भी दूसरा कोई रूप धारण करके आ जाए हमारे सामने, तो तब उनको भी किनारा, उनको भी नहीं मानेंगे कि आपने मुझे जिस रूप में जागृत किया है उसी रूप में आओ, तब मैं आपको समर्पित होंगी आपके चरणों पे। बिल्कुल, वो खुद ही कह रहे हैं ना कि मतलब आप में ही तो मुझे वो रूप पकड़ाया है, तो फिर आप उसी रूप में आओ। मुझे पहचान ही उस रूप की है, किसी और रूप की पहचान ही नहीं है। तो किसी और रूप में अगर आओगे तो मैं कैसे समझूंगी। तो उसी रूप से प्यार कर लिया, उसी रूप से ही आशिकी निभा ली। और उसी में ही, क्योंकि वो भी तो धनी नहीं दिया है हमें। पहले दूसरे हरफ में यही तो कहा कि सद्गुरु रूप में आएंगे, वही दरवाजा है। तो जिस दरवाजे को आपने मुझे खुद ही पकड़ाया है, तो मैं भी तो उसी रूप को ही जानूंगी। कोई और समझ मुझको नहीं रहेगी। आप कोई और रूप धर के आओगे तो मैं नहीं पहचानूंगी, ऐसा कह रहे हैं, है ना। जैसे उसमें आता है ना, हम अपन ने बहुत बार सुना भी होगा चर्चा में, कि तुलसीदास जी जब वृंदावन में गए तो चारों तरफ कृष्ण जी का ही दीदार करते थे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुलसी गर्दन तब नवे जब धरो धनुष हाथ, कुछ ऐसे करके चौपाई आती है, हम सबने सुनी हुई है चर्चा में। तो ये बिल्कुल सेम उसी से ही बात मिलान करती हुई आ रही है। ऐसा पूर्ण भरपूर टेकी आशिक होए। ये तीसरे हरफ में वो संदेश दे रहे हैं युगलदास जी हमें कि ऐसा पूर्ण भरपूर टेकी, ऐसी आशिकी आपको निभानी है अपनी सतगुर से, अपने श्यामा रानी से। जो भी जिसको जिससे भी जागृत हुआ है, उसके लिए ऐसी आशिकी निभानी है। श्यामा रानी हमारी है सदगुरु रूप में, उनके साथ हमें ऐसी आशिकी निभानी है कि उन्हीं के रूप में राज्य हमें दर्शन दे। मानिद मजनू के कि खुदा से कहा कि जो ते मुझको अपने ऊपर आशिक किया चाहता था, तो ते लैला क्यों ना हुआ।
तो वो कह रहे हैं, जैसे आशिक का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आशिक से खुदा, आशिक जो है, मजनू जो है, वो खुदा से कहता है कि यदि तुझे मुझे अपना आशिक बनाना ही था तो फिर तो वो लैला बन के क्यों नहीं आया, क्योंकि मुझे तो प्यार लैला के ही से ही था, तो लैला से प्यार है तो तुम्हें लैला के रूप में ही आना होगा, यदि तुम्हें मुझको अपना आशिक बनाना है। इसमें भी एक वो धनी की मैं का भाव है कि भैया यदि तुमको आशिकी मुझसे लेनी है, मैं तुम्हारा आशिक बनूं, तो इसके लिए तुमको मेरी लैला बन के आना होगा। और मानिद शशि के कि अपनी माँ से कहती थी कि अरी दीवानी माँ मेरी, तू बदले पुन्नू के मुझको जो शाह और शहंशाह क्या बसा है, मैं तो अपने पुन्नू माशूक पर रब को निछावर किया है, सिवाय पुन्नू के मुझको रब से काम नहीं। ऐसी आशिकी थी पुन्नू और शशि की कि वो अपनी माँ से कहती थी कि कोई शहंशाह तो क्या, मतलब पुन्नू के आगे तुम कोई मुझे शहंशाह दे दो, उसकी भी कोई बस नहीं है, मैं तो खुदा भी तुम मुझे दे दोगी तो पुन्नू के आगे मैं खुदा को भी किनारा कर दूंगी। मतलब ब्लाइंड, जो कहना चाहिए अंधा प्यार, ऐसा प्यार जिसमें कुछ सोचना ही नहीं है सिवाय अपने आशिक के, कुछ नहीं सोचना है। तो इतनी आशिकी निभाने के लिए कह रहे हैं, और हम लोग तो सब माया को साथ में लेके चल के आशिकी निभा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आशिक के अलावा कोई सोचना ही नहीं है, किसी भी बात के बारे में नहीं सोचना है आशिक के अलावा, सिवाय पुन्नू के मुझको रब से काम नहीं। और मानिद बिहारिन दास के कि हरि दास बिना हरि को है कहाँ को, कि हो श्री कृष्ण प्यारे मेरे, जो तुम मुझसे मिलाप किया चाहो तो हरिदास रूप धर के आवो। फिर से पढ़ रही हूं। और मानिद बिहारिन दास के, ये बिहारिन दास किनको कह रहे हैं? बिहारिन दास एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं शायद। और क्या, हरिदास जी का कह दिया ना आगे कि हरिदास बिना हरि को है कहाँ को, कि हरिदास नाम बिना हरि को है कहाँ को, कि हो श्री कृष्ण प्यारे मेरे, जो तुम मुझसे मिलाप किया चाहो तो हरिदास रूप धर के आवो। वो भी हरिदास के हरिदास जी को कह रहे हैं कि यदि कृष्ण को तुमको मुझसे मिलना है तो हरिदास के रूप में आओ। बिहारिन दास जी ऐसा कह रहे हैं। तीनों आशिकी के एग्जाम्पल दे रहे हैं युगल दास जी की, मतलब जिससे आशिकी निभा ली उसको उसके ही रूप में खुदा को भी चाहेंगे, वो खुदा को भी किसी और रूप में नहीं चाहते, वो खुदा को भी उसी रूप में चाहते हैं। तो प्रेम एक आती है ना, हम्म, एक चौपाई आती है ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो इसमें वो ये बता रहे हैं कि सतगुरु की महिमा इतनी बड़ी है कि जिनके माध्यम से आपको राज्य के स्वरूप की पहचान हुई है, उनके मानिंद फिर कोई और दूसरा खड़ा नहीं हो सकता। तो उसके बीच में उन्होंने आशिकी के संसार के एग्जाम्पल दे दिए हैं कि मजनू का, लैला का, और शशि का, और पुन्नू का, और बिहारन दास और हरिदास जी का, जो भी है, कि भाई जैसे इनको सारी दुनिया में लैला ही दिखती थी, जबकि कहते हैं, ये सुनने में आता है कि लैला कोई बड़ी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मजनू ने उनसे प्यार कर लिया था, मजनू ने उसको प्यार कर लिया था। तो वो कहते हैं फिर उनके मानिंद उनको कोई और दिखता ही नहीं था संसार, कितनी भी सुंदर परियां आ जाए, पर वो कहते थे लैला जैसा तो कोई नहीं। तो ये एक गाना भी है ना, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। असल में जहां प्यार घटित हो जाता है, जहां इश्क घटित हो जाता है, वहां खुदा हो ही जाता है। फिर चाहे वो दुनिया का हो, चाहे वो सदगुण से हो या परमात्मा से हो। क्या जो ये कहा गया है परिक्रमा के पहले प्रकरण में कि प्रेम ही राज्य है, राज्य ही प्रेम है, प्रेम ही राज्य है। मतलब जहां प्रेम घटित हो जाता है, जिन दो लोगों के बीच में सच्चा, वो झूठा वाला नहीं, जब एक आत्मिक प्रेम घटित हो जाता है तो वो खुदा ही हो जाता है। तो इसीलिए वो लोग खुदा को ही उसमें ही देख लेते हैं अपने प्रेम में, तो फिर उनको खुदा की बंदगी की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो जो आनंद मिलना होता है, जो प्रेम मिलना होता है, वो उनको वही उनके लिए घटित हो जाता है खुदा जैसा। इसी प्रेम विधि के से बिना आशिकी होती नहीं है ना, प्रेम के बिना आशिकी होती नहीं है। होती नहीं है। हाँ। अभी ऐसे प्रेम घटित कहाँ होते हैं
दीदी, लैला मजनू जैसे। अभी तो बहुत बहुत बार प्रेम हो जाता है, एक ही बार कहाँ होता है, ऐसा भी तो होता है। अभी तो देखने में यही लगता है कि बहुत बहुत बार घटित हो जाता है, उसी पे अब गाने और भी ये बन। तो स्वार्थ के प्रेम है, संसार के प्रेम तो जितने हैं स्वार्थ के हैं, मोह के हैं, आकर्षण के हैं, ये प्रेम थोड़े है। लेकिन फिर भी आज की जनरेशन भी कभी उसकी दिल की बात पूछो तो वो कहता है, जबकि आज की भी जनरेशन की पहली बार जो हुआ था वो अलग था, क्योंकि उसका अनुभव अलग होता है इसलिए। फिर उसके बाद तो बहुत बहुत बार हो जाता है, लेकिन जो पहली बार घटित होता है वो अनुभव अलग होता है। इसी विधि से एक पतिव्रता स्त्री की विधि है कि पति ही की टेक पूरन देख के श्री भगवान आए ठाड़े भय, और चाहा कि मानिद स्त्री के मिलाप करे। तब वह उलट खड़ी हुई और बोली कि जो तुम मुंह को कंठ भर भेटा चाहो तो मेरे उसी पति के रूप में आओ, तब तुमको अंग अपने छुवन दूंगी। तो एक पतिव्रता स्त्री की बात बता रहे हैं कि वो भी भगवान उनके पास आए और उन्होंने कहा कि तुम मुझसे मिलन करो, तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे पति ही बन के आना पड़ेगा। एक सुहागिन स्त्री, पतिव्रता स्त्री की यही निशानी है कि वो अपने पति के आगे खुदा को भी यही कहती है कि यदि तुमको मुझसे मिलना है तो तुमको मेरे पति के रूप में ही आना होगा। सो हे सुहागिन, अपने माशूक की ऐसी टेक पकड़न चाहिए। तो यहाँ पर निर्णय के रूप में बता रहे हैं जुगलदास जी की हे सुहागिन, परम धाम की, ये तो दुनिया के सुहागिन स्त्रियों के प्रेम की बात बताई है, आप तो परम धाम की सुहागिन हो, तो अपने माशूक की ऐसी टेक पकड़ना चाहिए। टेक का शाब्दिक अर्थ क्या होगा सुंदर साथ जी? ऐसी टेक पकड़नी चाहिए, अपने माशूक की ऐसी टेक पकड़ना चाहिए। क्या वर्ड है? टेक? हाँ, टेक, जिद लग रहा है, जिद जिद जिद। मक्कम निर्धार करते हैं ना, निर्धार कर दे मक्कम, हम्म तटस्थ। मतलब इस जिद से आपको पकड़ना चाहिए अपने प्रियतम को। हट हट कहते हैं ना, हट करना किसी बात के लिए। हट करना, क्योंकि डंडा अड़ा के खड़े हो गए, कहते नहीं अटक अड़ा के खड़े हो गए, भाई मैं तो ये काम ऐसे ही करूंगा, ये टेक लगा। इस हरफ के स्टार्टिंग में ही उन्होंने कहा था ये हट पकड़ लेनी है तुमको। हाँ। तब वह माशूक बस होवेगा, और इसी टेक करके माशूक तेरे स्वाधीन हो जाएगा। वो कह रहे हैं जब तुमने ऐसी जिद पकड़ ली तो माशूक तुम्हारा हो जाएगा, और इसी जिद के कारण वो तुम्हारा स्वाधीन हो जाएगा, तुम्हारे अधीन हो जाएगा। जैसे इंद्रावती जी ने पोपट बना लिया था ना राज्य को अपनी जिद से, और वो कहती थी कोई भी और मेरे जैसा बनके तो दिखाए, ये भी जिद करी थी उन्होंने। खाली धनी को अधीन नहीं किया था, औरों को भी चैलेंज किया था कि मेरे जैसा कोई बनके तो दिखाए। वशीकरण का मंत्र दिया। ताते हे सुहागिन, सर्व सुख माया के छोड़ना, परंतु माशूक हक की टेक ना छोड़ना। धनी के लिए जो तुम्हारी जिद है उसको मत छोड़ना, भले चाहे दुनिया के सारे सुख तुम्हें छोड़ने पड़े। जिनका मिला होवेगा तिनको टेक से मिला होएगा, और जिनको आगे मिलेगा बिना इकंगी टेक से ना मिलना है ना आगे मिलेगा। ये बिल्कुल निर्णय रूप में वो बता रहे हैं कि युगलदास जी की मेरे को भी जिद से मिला, मेरे से पहले जितने परमहंस हुए हैं उनको भी जिद से ही मिला, और आगे भी किसी को मिलेगा तो जिद से ही मिलेगा। और तुम्हारे लिए भी यही संदेश है कि तुमको अगर पाना है तो जिद से ही पाना। तो ये उन्होंने तीसरे हरफ में एक जिद की हट की हमें दी है, क्या कहना चाहिए, सिखापन, कि दुनिया भर की जिद्दें करते फिरते हो, कि कहते फिरते हो कि जहां चाहा वहां रहा, इस तरह की फ्रेज कहते हो कि, तो ऐसी जिद आपको क्या करनी है, धनी से अपने लिए करनी है। और जिद से ही उन्होंने तो बिल्कुल निर्णय कर दिया कि मुझे भी जिद से मिलने, पट्टी बांध ली थी ना, जिद से ही तो मिले थे। जुगलदास जी ने ही तो पट्टी बांधी थी। इस सीमा तक हमें करना, ये शब्द भी हो सकता है। हाँ जी, इस सीमा तक। जाहिरी बात तो
जाहिरी बात तो है, उन्होंने पट्टी बांधी थी, लेकिन इसका बातूनी अर्थ भी तो यही है कि उन्होंने संसार से पट्टी बांध ली थी। संसार को बिल्कुल उन्होंने एक धर के आंखें बंद ही कर ली संसार की तरफ से। उन्होंने क्या कहा कि आंखें होगी तो देखेंगी ही देखेंगी, बंद ही बस, कर लूं, हाँ। ना होंगी आंखें ना हम देखेंगे। तो जिद ही कर ली ना कि माया देखूंगा ही नहीं, तो अब देखूंगा तो धनी का दीदार ही देखूंगा, वरना देखूंगा ही नहीं। तो जिद्दी तो कर ली, और अच्छी जिद कर ली। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि वो तो अपना ही उदाहरण दे रहे कि मुझे भी जिद से मिला है, मुझसे पहले के परमहंसों को भी जिद से मिला है, और आगे भी जिनको मिलेगा जिद से मिलेगा, और तुम्हें भी यदि पाना है तो जिद से ही पाना है। तो 3 हरफ हो गए। पहला हरफ सुंदर साथ जी फिर से दोहराते हैं कि हमें अपनी अंगना होने का दावा लेना पड़ेगा। पहला हरफ ये कहता है कि तुमको इसकी भी जिद करनी है कि मैं अंगना ही हूं, कोई और हूं ही नहीं। क्यों सोचना जीव सृष्टि, क्यों सोचना ईश्वर सृष्टि? जब तक अंगना नहीं बनेंगे तो अंगना के लक्षण कैसे आएंगे? तो सबसे पहला हरफ कि हमें अंगना का दावा लेना है। दूसरा जो उन्होंने बताया है कि यदि अंगना का दावा ले लोगे तो दूसरा हरफ तुम्हें क्या करना है, दूसरी की सीढ़ी पे चढ़ना है कि सतगुरु जो कि खुद पारब्रह्म है और जो परमधाम का दरवाजा है। इस दुनिया में जो दरवाजा है, सब लोग दरवाजा ढूंढते रहते हैं, परमधाम का दरवाजा क्या है, राज्य से मिलने का दरवाजा क्या है। तो उन्होंने सतगुरु को, जो उन स्वयं खुद ही सतगुरु बन के आए हैं, हमारी श्यामा महारानी को उन्होंने दरवाजा कहा है कि वो दरवाजा है धनी से मिलने का। तो दरवाजे को आपको प्यार करना है, उससे आशिकी निभानी है, अपनी श्यामा महारानी से, अपने सतगुरु से आपको प्रेम करना है, क्योंकि उसी दरवाजे के माध्यम से आप धनी से मिल सकते हैं। और तीसरा उसी को ही मिलता हुआ तीसरी सीढ़ी है, उसी से लगती हुई कि अपने सतगुरु से ऐसी आशिकी निभानी है कि खुदा भी आए तो आप कहो कि उसी के रूप में आओ, क्योंकि इस दुनिया में जो रूप उन्होंने दिया है सतगुरु का ही रूप दिया है। सब लोग सोचते हैं ना कि कैसे राज्य का दर्शन करें, क्या रूप बनाए, क्या रंग बनाए। इंद्रावती ने तो रूप रंग लिखा ही है राज्य का, रूपी स्वरूप का, लेकिन उन्होंने सतगुरु को कि जब तक आप उस रूप तक नहीं पहुंचते, आपको जो है सतगुरु के रूप को ही धनी का रूप मान लेना है, और उसी को ही, उसी दरवाजे से आपको धनी से मिलना है। और ऐसी जिद लगानी है, ऐसी जिद लगानी है, जिद पकड़ लेनी है कि उसके अलावा आपको दुनिया में कुछ भी नहीं देखना। 3 सीढ़ियां चढ़वा दी हैं जुगलदास जी ने। हम सब कितनी सीढ़ी चढ़े ये तो हमें नहीं मालूम लेकिन जुगलदास जी ने तो 3 सीढ़ी चढ़ा दी। अब चौथी हरफ पे चलते हैं सुंदर साथ जी। और चौथा हरफ ये है कि निस्बत जागृत की बेशक होके सुपने में निभाना। चौथा हरफ ये है कि निस्बत जागृत की बेशक होके सुपने में निभाना। हमारी जो परमधाम की निस्बत है, जो परमधाम का संबंध है, उसको सबसे पहले तो उसके प्रति बेशक हो जाना। पहले जैसा ही हरफ जैसा है, जैसे पहला हरफ था ना कि हमें मोमिन होने का दावा ले लेना है, तो वही तो है कि निस्बत, जो जागृत की निस्बत है, उसमें कोई संशय ही नहीं करना। आपको कोई संशय नहीं करना कि मैं मोमिन हूं या नहीं हूं। अरुणा दीदी आप हमेशा कहते हो पता नहीं अब मोमिन है या नहीं मुझे उन्हीं का ही नाम याद आ रहा है। बिल्कुल मन लगा के सुन रही हूँ, पूरा आनंद ले रही हूँ। अच्छा लग रहा है। कहते हो इसलिए मुझे आपका नाम याद आ गया भाईजान। नहीं अरुचि, मेरे साथ तो ऐसा है कि मैं तो पहले पूरा मोमिन ही मानती थी। उल्टा मेरे से जैसे ये जिनको मैं सरदार सखियां कहती हूँ ना, मेरा जब से पाला पड़ा तो मुझे लगता है मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसा हो गया मेरे साथ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोमिन, आप मोमिन है, कोई कितना भी ज्ञान जानता हो, कोई कितना बोल लेता हो, कोई कितना सुना लेता हो, सुन लेता हो, चाहे जितने मर्जी प्रधान हो मोमिन, लेकिन आप मोमिन है ये जान लीजिए। युगलदास जी कह रहे हैं हमें इन सब बातों से कोई फर्क नहीं बोलना, आज से बिल्कुल यही रहना, आज से बिल्कुल नहीं बोलना, किसी को भी नहीं बोलना। मतलब हाँ बिल्कुल सही बात है। और ये भी नहीं कहना कौन आगे है कौन पीछे है। जो मोमिन है बस मोमिन है, उसको आगे पीछे से मतलब ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, रूप की बात भी इसलिए करेंगे कि अपन पहचानेंगे नहीं। राजीव राजा जैसे हमें मिलने आएंगे तो हम कहाँ पहचान सकेंगे, वही बात है। कई कहानियां बनी हुई ना, खुदा आया तो सब उनको लाठियां ही पड़ी, क्योंकि पहचान ही नहीं पाता कोई। और वो उसी स्वरूप में, उसी रूप में आएंगे तो ही हम पहचान पाएंगे, इसलिए जरूरी है रूप में आना। हाँ ऐसा मानते हैं ना, भाई उन्होंने दुनिया में आपको रूप सद्गुरु के रूप में पकड़ा दिया ना। तो वो कह रहे हैं फिर उसी में पहचानो, जिद्दी कर लो कि भैया उसी में पहचानेंगे, किसी और में पहचानेंगे। फिर अपनी नहीं, फिर वाणी के हिसाब से देखो,
सतगुर बन पिया आप पधारे। गुरु गोविंद वाली कोई बात नहीं आती मेरे हिसाब से अपने स्वरूप सामने। गोविंद आगे नहीं है हमारे यहाँ बराबर बात है। सतगुर ही पिया है, पिया ही सतगुर है, तो कोई अलग बात है ही नहीं, उसी में स्वरूप है। बिल्कुल। प्रणाम जी। नहीं नहीं, प्रणाम। मेरा अर्थ उसमें वो नहीं था ऐसे तो कि गुरु गोविंद दो खड़े की अपनी वाणी में आती, लेकिन इस संसार का ज्ञान भी हमको ये कहता है कि परमात्मा को बताने वाला परमात्मा से श्रेष्ठ माना गया। जो परमात्मा की राह हमें बता रहे हैं उनके चरणों में हमें पहले पढ़ना चाहिए, वो सतगुरु का स्वरूप कहलाएगा। बाकी ये बात तो अंदर की बात है बातून रूप में कि ये हाँ, जितना जितना हम उनके करीब सतगुरु जाते हैं तो हमें पता लगता चला जाता है कि भाई सतगुरु और धनी एक ही है, कोई अलग नहीं। हमें तो इलम से ही मालूम पड़ा भाई, वैसे नहीं पड़ा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी को वाणी से ही पता लगता है, और कैसे पता लगता है? अगर कोई वाणी नहीं पढ़ता और किसी के मुख से अगर जानता है तो वो भी ज्ञान से ही जानता है। कोई अगर सुना भी रहा है तो वो ज्ञान ही तो सुना रहा है, वो कोई अपना कुछ थोड़ी ना बता रहा है। वो ज्ञानी ज्ञानी बता रहा है आपको, वाणी से ही बता रहा है। तो हम जो जो वाणी पढ़ते हैं स्वयं से वो जानते हैं, या कोई किसी के मुख से सुनते हैं तो भी वो ज्ञान से ही सुनते हैं। कोई अनुभव से सुनता है। इस ब्रह्मांड में बहुत से अनुभव कराए जाते हैं कि सदगुरु की पहचान के लिए बहुत से अनुभव, वो भी ज्ञान ही होता है, वो भी ज्ञान से अलग कुछ नहीं होता। क्योंकि ये इलम का सागर खाली 18,000 वाणी नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड ही इस बार इलम का ही सागर है। आप सही अपने बात है। अनुभव से भी कुछ जानते हैं तो वो भी ज्ञान के सागर से ही जानते हैं, मतलब इलम से ही जानते हैं। और ये बात, इस बात में भी बिल्कुल सही है, विज्ञान का युग है। और हमने यदि सतगुरु का संग किया है, हमने मान लो सरकार श्री जी का ही संग किया, हमारे घर में 10 साल रहे हैं, उनकी संगत में भी उनकी पहचान उनके वचनों से ही तो होती है। वाणी में कहा है ना कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। तो वो जो वचन बोलते हैं, कोई भी सतगुरु हो, वो वचन परम धाम की ही तो पहचान देते हैं, किसी और चीज की थोड़े पहचान देते हैं। तो वो ज्ञान और इलम ही तो कहा जाएगा, कुछ और थोड़े कहा जाएगा। चलिए। नहीं, जो वाणी में लिखा होता है फिर हमारे सतगुरु से वो बातें जब मैच होती है, जब मैचिंग होने लग जाती है, फिर हमें ईमान आता चला जाता है। हमारा उनके प्रति दृढ़ता, ईमान हाँ और बढ़ता चला जाता है। हाँ। सही बात। सो जागृत की निस्बत जागृत की बेशक होके सपने में निभाना है। आपको वो रिश्ता जो है सपने में निभाना है। परम धाम में निभाते थे तो वो तो राजी निभवा लेते थे हमसे, हमें क्या पता था, हम तो वहां पे बेनियाज थे बिल्कुल, और धनी निभवा लेते थे। यहाँ पर वो आपको संदेश दे रहे हैं कि असल मौका तो अब आया है ना निस्बत निभाने का, कि तुम दावा लो, इस तरह का प्रेम करो, तो निस्बत निभाने का मौका कहाँ आया है? सपने में आया। जबकि अंदर से हमको ये भी मालूम है कि अगर सपने में भी हम निस्बत निभाएंगे तो धनी के हुक्म से ही निभाएंगे। हमारी क्या मैं खुदी, अगर हम खुद निभाएंगे तो हमारे अंदर हमारी मैं खुदी आ जाएगी कि हम निभा रहे हैं। उनकी ही मैं लेकर उनसे ही रिश्ता निभाना है। सुंदर साथ जी खिलवत के अनुसार धनी की मैं लेकर धनी से ही रिश्ता निभाना है, वो भी सपने में। तो ये धनी ने मौका दिया है हुक्म को, या कह लो हम रूहों के वजूदों को ये मौका दिया है कि हम सपने में धनी से अपनी निस्बत को निभाएं। जो कछु जागृत में रंग महल के भीतर 8 पहर 64 घड़ी श्री राज्य की सेवा करती थी, सो संपूर्ण सेवा साक्षात और ध्यान द्वारा हुए के सपने में निभाना चाहिए। परमधाम में रंगमहल में जैसी सेवा 8 पहर धनी के साथ करते थे, उसको चितवनी के माध्यम से आप निभाइए, या फिर जाहिरी रूप में पहले प्रारंभिक स्टेज पे आप ऐसे भी निभा सकते हैं। जाहिरी रूप में वो कह रहे हैं, या फिर ध्यान के द्वारा या फिर चितवनी के द्वारा आपको वो पूरी वैसे ही अष्टपहर की सेवा जो धनी के साथ। मतलब तो सिर्फ इतना है, जितनी भी सेवाएं आई हैं सुंदर साथ जी वाणी के रूप में या हमारी सेवा पूजा गोटे में जो आई है, वो एक रूह को जो यहाँ पर जीव के ऊपर आत्म बैठी है उसको, कि वो कैसे धनी से हर पल हर घड़ी जुड़ा रहे। हमारे पास जुड़ने के लिए कैसे हम राज्य का ध्यान करें, हम क्या सोचें, हम क्या करें। कभी कभी सोच भी समझ में नहीं आती कि राज्य को कैसे सोचे, कैसे विचारे, कैसे चितवनी मिलाएं। तो एक उन्होंने सेवा पूजा का माध्यम दिया है कि किस प्रकार से हम राज्य की चितवनी करें, किस प्रकार से राज्य को हम जो है उठाएं, फिर भोजन कराएं। जबकि हम सभी को मालूम है कि नूरी तनों को ना तो
वो ना निद्रा से परे होते हैं, ना भोजन की जरूरत होती है, ना उनको उठाने की जरूरत होती है, ना सुलाने की जरूरत होती है। ये सब कुछ तो यहाँ के भावों से हम लोगों को दिया है। यही युगलदास जी कह रहे हैं कि जो भी वाणी में, सेवा पूजा में जो भी हमें राहें बताई गई हैं, उन राहों को हम चितवनी के माध्यम से करें, या जाहिरी रूप से भी कर सके तो जरूर करें। कुछ और भाव कह रहे हैं क्या सुंदर साथ जी? जो कछु जागृत में रंग महल के भीतर 8 पहर 64 घड़ी श्री राज जी की सेवा करती थी, सो संपूर्ण सेवा साक्षात और ध्यान द्वारा होए के सुपन में निभाना चाहिए। इसी का एक उदाहरण जो है पन्ना जी की बीतक में जो 10 वर्ष शिरडी साहिब जी की सेवा पूजा की गई, यही भाव था मेरे ख्याल से कि उनको साक्षात राजी ही तो माना गया और उनकी वैसी ही सेवा पूजा की गई। अष्टपहर वैसे ही उनको उठाना, फिर उनको भोजन कराना, नहलाना, फिर सुलाना, फिर उठाना, फिर चर्चा के लिए ले जाना, पावड़े बिछाना, उनका दायां हाथ पकड़ना, बायां हाथ पकड़ना, सिर पे चवर करना, सूरत से उनकी रक्षा करना, ये सारे भाव छोटे छोटे अगर देखे, उनको शीशा दिखाना, पाग बांधते हुए, मतलब ये छोटे छोटे भाव थे जो सुंदर साथ ने अपनी इच्छाओं को पूरा किया वहां पर साक्षात करके। इसी तरह का संदेश जुगलदास जी हम लोगों को दे रहे हैं। प्रातः काल से उसी प्रातः काल लो वस्त्र भूषण मेवा मिठाई भोग विलास खान पान बिना ध्यान द्वारा अर्गाए कभी भी स्वयं भोजन पकवान फल फूल ग्रहण ना करें। राज्य का प्रसाद लेकर ही हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, ये कह रहे हैं वो। जैसे कि हम उनको पहले भोग लगाएं, उनकी सारी सेवा पूजा करें और फिर वैसे ही उस प्रसाद को, उस भोजन को स्वयं को जब उनको अर्गा लें तब स्वयं को दें, ऐसी बंदगी हमें करनी चाहिए। जैसे एक कामनी है और चंद्र बंदन मृग लोचनी है, सो ऊपर सुंदरवर राजकुंवर के ऐसी आशिक है कि एक पल भर की जुदागी नहीं सह सकती है। दर्शन जो अपने पति माशूक के हैं, सोई जीव जीवन प्राण आधार है, और माशूक से अपने तन मन में जीव से एक रोम की जुदागी नहीं रखती है और बिन देखे अपने माशूक के बेकरार है। और दरमियान एते कि लज्जा के जोग पाए के अपने पति माशूक से जुदी होए के मायके पीहर में प्राप्ति भई है, और तहां दिन रात माशूक के ब्रह में तल्लीन है, और दिन रात गुजरान दुर्जन को छिपाया के गुप्त भीतर भीतर रोवत है, मानिद मछली के तड़पत है। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं सुंदर साथ जी, थोड़ा सा लंबा है, उसको पढ़ रहे हैं हम। कि जैसे एक स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, विवाह होने के बाद फिर वो मायके चली जाती है, एक पल भी उससे जुदा नहीं हो सकती थी, उसके भोजन के बिना वो भोजन नहीं करती, उसके दर्शन के बिना उसका जीवन नहीं होता था। वो जब अपने मायके चली जाती है तो उसके विरह में तड़प रही है, जबकि सब घर वाले या रिश्तेदार देखते हैं, लेकिन वो भीतर ही भीतर मछली के मानित तड़प रही है अपने प्रीतम से मिलने के लिए। और जो कछु सेवन साक्षात में करती थी, सो परोक्ष दिल में करत है। मतलब जो उसकी साक्षात जब उसके साथ ससुराल में थी, तो जितनी सेवा उसके साथ करती थी, वो जब मायके आ जाती है, उसकी जुदाई हो जाती है, तो वो वहां पे भी अपने हृदय में उसकी वैसी सेवा करने लग जाती है, मतलब चितवनी में उसकी वैसी सेवा करने लग जाती है। दरमियान एते की माशूक पति उसका बिकल बेकरार हुए के उ अपनी पहलो राज भेष बदल के कारण अपनी दुल्हन के उस दुल्हन के घर पिता के चाकर हुए है। और ऐसा ही भाव उनके पति का भी है, जो उनके आशिक है, उनका वो भी अपनी पत्नी के बिना नहीं रह पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी दुल्हन से मिलने के लिए उनके ही घर में उनके पिता के नौकर बन के आ जाते हैं उनसे मिलने के लिए। दरमियान एते कि एक समय एक पाए के एकांत मिलके अपनी निज दुल्हन को अपनो निज स्वरूप दिखाई दियो है।
और निज मोहल के बातें कही के पूरन पहचान कराई दई है, और सब अंग मिलाए के और बीसा बोसा 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 लंबों का लेके निर्भेद निरंतन प्रीत करके फिर भेष खिदमतगार नौकर को पहचान लिया है और खिदमत जैसी की तैसी करने लगा। तो उन्होंने आकर जो नौकर बन के आए, उन्होंने अपनी दुल्हन को अपना, क्योंकि दुल्हन पहचान नहीं पा रही है, नौकर के भेष में आए हैं, तो वो उनको अपना दीदार देते हैं, अपना असल स्वरूप दिखाते हैं और अपनी बातें कहते हैं। तो आज तो दुल्हन तो पहचान ही जाएगी, और उनको पहचान करा के उससे मिलन करके फिर दोबारा नौकर बन जाते हैं, फिर उनके पिता के दोबारा नौकर बन जाते हैं। लेकिन अब तो दुल्हन को पहचान हो गई है कि नौकर के रूप में है कौन, मेरा अपना ही आशिक है, और खिदमत जैसी की तैसी करने लगा है। अब इस भेद को सिवाय दुल्हन के और कोई नहीं जानता है, न घर वाले पहचानते कि हमारे दामाद हैं, और वो उनको नौकर की तरह ही ट्रीट करते हैं, लेकिन दुल्हन को पता है कि ये नौकर नहीं है, ये तो मेरा आशिक है। सब कुटुंब परिवार की नजर में खिदमतगार है, परंतु एक उस दुल्हन की नजर में निज भरतार है और प्राण प्रति प्राण आधार है। अब वह जो दुल्हन है सो छिन छिन पल पल बेहद सुख लेत है, और एक नजर में सुख बादशाह के निछावर करत है। वो दुल्हन जिसको पहचान है वो हर पल सुख ले लेगी, और एक नजर में सुख बादशाह के निछावर करत है, अपने सुख भी दे रही है और उनसे सुख ले भी रही है, और छिन छिन पल पल प्रेम रस में डूब डूब उसकी गत मत छवि सूरत को सने रस भरे नैनन सो हेरत है, और फेर भीतर बाहर मुस्कियात है, और दो मुख से आपस में नहीं बोलत है। मतलब वो दोनों सुख ले रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। वो ये बता रहे हैं कि उन दोनों को तो आपस में पहचान हो गई है, वो दोनों सुख ले रहे हैं, कभी नैनों से सुख ले रहे हैं आपस में, कभी मुस्कुरा के सुख ले रहे हैं, कभी इशारों से सुख ले रहे हैं, और किसी को पता नहीं चल रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही रूहों को इस दुनिया में धनी की चितवन करके ऐसा ही सुख लेना है। दुनिया को पता लगे ना लगे, लेकिन उसको वैसा ही सुख लेना है। और दो मुख से आपस में नहीं बोलत है, कहने को तो नहीं बोलते हैं, लेकिन इशारों से, स्माइल से और नैनों से वो आपस में सुख ले रहे हैं। परंतु एक चितवन में ही सर्व सुख लेता है, और चितवन ही में सैने इशारते रमूजे हो जाती हैं, और चितवन ही में सब विद की जमा खातिर हो जाती है। सिर्फ चितवनी का यहाँ पे बहुत महत्व बता रहे हैं कि दोनों बोलते भी नहीं है, एक दूसरे के पास भी नहीं आते, फिर भी वो सिर्फ चितवनी से ही इशारे हो जाते हैं, चितवनी से सारी बातें हो जाती हैं, चितवनी से ही सारी सेवा हो जाती है, और इस प्रकार से उनका प्रेम चलता रहता है, इशारे रमूजे सब हो जाती हैं। अब हो सुहागिन, जैसा मैंने तुमको ये दृष्टांत दिया है, ऐसी गति तुमको अपनी हकीकी माशूक पर किया चाहिए, और जागृत निस्बत सुपने में निभाया चाहिए। बिल्कुल ऐसी ही आशिकी तुमको अपने धनी के साथ यहाँ पर। कांति भाई जी, आप कुछ कह रहे हैं? सुंदर साथ जी, ये तीसरा हरफ हुआ है, और कोई सुंदर साथ? चौथा हरफ, चौथा हरफ हो गया है, हाँ जी। और कोई सुंदर साथ कुछ इसको और अपने ढंग से? कांति भाई जी, और कोई सुंदर साथ इसको अपने शब्दों में बताएं। इंदु दीदी आप बताओ। भाई यही बात समझाई है उन्होंने कि इस स्वप्न में भी यदि हम परम धाम में जागृत अवस्था में जैसे धनी की जाग कर सेवा करते थे, उसी प्रकार से इस संसार में रहते हुए सपने में हमें अपने धनी की वैसी ही आशिकी निभानी है जैसे हम परम धाम में निभाया करते थे। और वो माशूक भी हमारे साथ इस ब्रह्मांड में है, वो धनी के रूप में हमारे संग अंगी संगी है,
उन्होंने हमें अपनी पहचान यहाँ आकर करा दी है। जब पहचान हो गई है, उन्होंने हमारे अंगों में भी आकर, कहते हैं ना इंद्रावती के मैं अंगे संगे इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ताए प्रेमे रमाणु रंग। यही बात यहाँ पर आई है कि निज मूल महल की बातें कह के पूर्ण पहचान कराई है, और सब अंग मिलाए की, मतलब एक एक बात मिलान करके एक एक अंग को हमारा धनी से मिला करके, और उन्होंने हमको बोसा, बोसा क्या मतलब प्यार किया है लबों पर। लबों का कोई जाहिरी मतलब नहीं है कि लब से लब मिलाकर प्यार किया है। बोसा उन्होंने हमें अपने परम धाम के उस प्यार की याद दिलाकर हमें अपनी उसकी उन्होंने दुहाई दी है। और फिर क्या है कि जैसे ही रूह को पहचान हो गई कि मेरे धनी तो मेरे संग अंगी हैं, तो बस फिर वो धनी पर कुर्बान हो जाए, और घर संसार की सेवा करते हुए भी वो मगन रहती है किसमें, अपने निज भरतार में। उस दुल्हन की नजर में कौन है? निज भरतार, जो पहले विरहन के रूप में हर समय तड़पा करती थी। अब जब उसको ये महसूस हो गया कि धनी तो मेरे अंगी संगी मेरे साथ ही हैं हर पल, तो वो क्या है, घर गृहस्थी में काम करते हुए, कहते नहीं है कि देखो जो लड़की मायके आती है कभी तो भगने की कोशिश करती है कि अब मैं जाऊं वापस ससुराल अपने, लेकिन यदि उसका पति उसके साथ मायके में ही भेष बदल कर रहने लग जाए, तो माँ बाप कहते हैं अभी 2 दिन पहले तो रोया करती थी, अब देखना कितनी खुश रहती है। वो खुश क्यों रहती है? क्योंकि उसको ये बात पता लग गई है, जो इसमें उन्होंने लिखी है जुगलदास जी ने में, कि वो खिदमतगार बन के उनका पति उस घर में आ गया एग्जाम्पल के रूप में। तो वो धनी भी तो यहाँ पर हमारे दिलों में आकर बैठ गए हैं और हमें अपने अंगी संगी होने का सुख दे रहे हैं। तो फिर रूह प्रसन्न होकर खुश होकर धनी के सुख को महसूस करते हुए घर गृहस्थी संसार के भी काम निभाते हुए उनकी याद में रात दिन बसी रहती है, उनको ध्यान करती है, उनका चितवन करती है, और अष्टपहर 64 घड़ियां सुबह से लेकर सेवा पूजा के माध्यम से, कोई चितवन के माध्यम से, कोई वाणी के माध्यम से धनी को अपने अंग से महसूस किया जाता है। यही बात समझ में आती है भाई हमें तो सुंदर सा जी। बाकी किसी के दिल में और कोई बात आती हो तो वर्णन करें। प्रणाम जी। वीनू अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। बात तो वही होती है, मैं कह रही हूँ दीदी, लेकिन सब अपने अपने शब्दों में बताते हैं तो कोई नई बात ये समझ में आती है, कभी किसी के शब्दों से समझ में आती है, कभी किसी के शब्दों से। तो सुंदर साथ जी 1.5-2 मिनट का समय रह गया है, और भी कोई बताएं अपने शब्दों में, क्योंकि 5वां हरफ तो फिर अब कल ही लेंगे, आज तो 4थे हरफ तक ही रखते हैं। ऐसी कोई चौपाई भी आती है ना, उसका आधा चरण मुझे याद आ रहा है कि अब सपने में भी देखो हक, मतलब ये स्थिति ऐसे सतगुरु की कृपा से हो जाएगी। अब रहा ना सपना, सपने में भी हमें हक नजर आए। चौपाई मुझे पूरी याद नहीं आ रही चरण। है तो ऐसी तो बहुत सी चौपाइयां हैं, याद आए किसी को, राधा दीदी हो तो बताएं। ये चौपाई है, और सुपने में देखना हक, ऐसा आवत दिल हुक्मे यो इश्के आत्म खड़ी हुए। इस प्रकरण की है ये चौपाई। जो इतना बड़ा सपना चल रहा है उसमें भी आप अपने हक को अपने साथ अनुभव करो, ये सतगुरु का संदेश होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुंदर साथ जी बस खत्म होने वाला है समय, तो प्रणाम कर लेते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, हम जी सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। नींद उड़े रहे ना सपना, सपने में देखना हक। हाँ जी, हाँ जी। नींद उड़े रहे ना सपना और